प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रोचक विषय का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है सूचना का अधिकार, अर्थ, चुनौतियाँ एवं महत्व। आरटीआई एक्ट 2005, प्रोविजंस, इम्पोर्टेंस एंड चैलेंजेस। आइए हम डिस्कस करते हैं सूचना के अधिकार अधिनियम 2000। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, अगर उसके इतिहास को हम देखें तो भारत में उसका इतिहास हम 1923 के गोपनीयता अधिनियम से देख सकते हैं। उसके बाद 1975 में उत्तर प्रदेश सरकार बनाम राजनारायण मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 19A में स्वतंत्रता का दायरा विकसित किया। इसके बाद आरटीआई एक्ट के रूप में विकास चरण में देखें तो 1990 में राजस्थान राज्य में मजदूर किसान संघर्ष समिति का सूचना के अधिकार में उद्भव रहा। इसके बाद अगले विकास चरण में 1997 में SD सोरी ने जन सूचना अधिकार का प्रारूप तैयार करने का कार्य किया। शासन और प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए 15 जून 2005 को जन सूचना अधिकार अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया और इस सूचना के अधिकार को 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में लागू किया गया। सूचना के अधिकार अधिनियम में कुल 6 अध्याय और 31 धाराएं हैं। भारत जो है विश्व का एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत से पहले विश्व के किस देश में सूचना के अधिकार अधिनियम को फॉलो किया जाता या इसका वैश्विक इतिहास क्या रहा? वैश्विक इतिहास में देखें तो स्वीडन का नाम आता है। स्वीडन वर्ल्ड के ईमानदार देशों की सूची में टॉप पर बना रहता है और स्वीडन को मदर ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कहा जाता है। 1766 में तत्काल एवं निःशुल्क सूचना के अधिकार की व्यवस्था स्वीडन में की गई। उसके बाद फ्रांस में 1978 में आम जनता के लिए सूचना के अधिकार की व्यवस्था की गई। इसके बाद 1982 में कनाडा में जन सूचना अधिकार की व्यवस्था की गई और 2002 में मैक्सिको में प्रशासन को पारदर्शी बनाने के लिए जन सूचना अधिकार की व्यवस्था की गई। इसके बाद विश्व के कई देशों में जन सूचना अधिकार अधिनियम को पारित किया गया। प्रश्न उठता है कि जन सूचना अधिकार अधिनियम का अर्थ क्या है? जन सूचना अधिकार से अभिप्राय है कि एक प्रकार से पहुंच योग्य सूचना जो किसी सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन आधारित है, जैसे कार्य, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण, दस्तावेजों, अभिलेखों के टिप्पण या उद्धरण, सामग्री के प्रमाणित नमूने, डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक रीति में प्रिंट आउट के माध्यम से सूचना, जहां ऐसी सूचना किसी भी कंप्यूटर या अन्य युक्ति में भंडारित है। सूचना जिस भी रूप में हो उसको प्राप्त करना जो है सूचना का अधिकार कहलाता है। आरटीआई एक्ट में आगे इसमें एप्लीकेशन के बारे में दिया गया है कि जन सूचना अधिकार की राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एक सैंपल है एप्लीकेशन फॉर्म का कि किसी भी सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त विभाग के संबंध में हम किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें एक प्रार्थना पत्र देना होता है, तभी हमें वो सूचना मिल पाती है। इस प्रार्थना पत्र का नमूना जो है वो यहाँ दिया गया है। जैसे सेवा में जन सूचना अधिकारी, स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, उस विभाग का नाम, शिक्षा विभाग, यातायात विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग, संचार विभाग, जो भी है, आगे पता और पिन कोड,
उसके बाद आप विषय लिखेंगे कि जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र। महोदय या महोदया, महोदय या महोदया, कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें। अब आप इसे प्रश्नों के अंतर्गत लिख सकते हो। जैसे प्रश्न नंबर 1 आप लिख सकते हो कि गवर्नमेंट कॉलेज आदमपुर में कुल कितने विद्यार्थी हैं। फिर उसी का दूसरा भाग बना सकते हो कि इनमें कितने बॉयज़ हैं, कितने गर्ल्स हैं। फिर प्रश्न नंबर 2 इस तरह से बना सकते हो कि समय अवधि दे सकते हो कि ये जो सूचना है बॉयज़ और गर्ल्स की, ये सूचना हमें 2020-21 तक चाहिए या 21-22 सेशन की चाहिए या 22-23 सेशन की चाहिए। ये आपको टाइम पीरियड जो है इसमें आप बता सकते हो कि किस समय से किस समय तक की, किस अवधि की आपको जो है सूचना चाहिए। यदि जांच के लिए आग्रह तो जांच का पूरा विवरण दें। आगे इसमें आप कितने प्रश्न बना सकते हो कि गवर्नमेंट कॉलेज आदमपुर में कुल कितने प्रोफेसर्स हैं या कुल कितना स्टाफ है, और भी इसमें आगे कैटेगराइजेशन कर सकते हो। तो किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड, पंचायत का है तो पंचायत से रिलेटेड आप सूचना पूछ सकते हो कि ग्राम पंचायत फला आगे गांव का नाम, इस सेशन में कुल कितनी ग्रांट आई, उसमें कुल कितनी खर्च की गई, या शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कितनी ग्रांट आई, बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए या महिलाओं के लिए या बीपीएल के लिए किस तरह का प्रावधान था। तो सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त जो संस्थान है उनसे संबंधित आप जानकारी, उसके साथ साथ उसकी अवधि भी आप दे सकते हो। इसमें क्यों का जवाब नहीं दिया जा सकता कि मान लिया जाए आपने प्रश्न पूछा है कि आदमपुर कॉलेज में अगर 3000 विद्यार्थी हैं तो 3000 क्यों हैं, क्यों का जवाब नहीं दिया जाएगा। डाटा में हाँ या ना में इसकी जो डाटा है वो आपको सूचना के रूप में दी जाएगी। लास्ट में आप लिखोगे मैं आवेदन फीस के रूप में ₹47 का पोस्टल ऑर्डर, ये ₹10 का पोस्टल ऑर्डर है और पोस्टर संख्या यहाँ पर आ जाएगी, जमा कर रही हूँ। अगर आप बीपीएल कार्डधारी है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से नीचे हैं तो लिखेंगे कि मैं बीपीएल कार्डधारी हूँ, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूँ और मेरा बीपीएल कार्ड संख्या जो भी है वो यहाँ मेंशन करेंगे। यदि मांगे की सूचना आपके विभाग या कार्यालय से संबंधित नहीं है तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 उप धारा 3 का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को 5 दिनों की समयावधि के अंतर्गत सूचना उपलब्ध करवाते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम दें। यानी से फर्स्ट जो अपीलेट ऑफिसर है उसका भी नाम बताया जाए। अगर सूचना आपके डिपार्टमेंट से नहीं है तो जिस डिपार्टमेंट से सूचना है उसको सूचना दी जाए। नीचे आप अवधि लिखेंगे, आप अपना नाम, अपना पता, मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर और कोई डॉक्यूमेंट साथ में संलग्न है, दिनांक लिखेंगे। तो ये आपका एक एप्लीकेशन है, प्रार्थना पत्र है। किसी विभाग से आप किसी प्रकार का डाटा जानकारी पा सकते हो, उसमें क्यों का किसी प्रकार से जवाब नहीं दिया जाएगा। अगर इसमें आप जो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो 1 पेज से ज़्यादा का है तो ₹2 प्रति पेज आपसे चार्ज किया जाएगा उसका शुल्क। आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, प्रोविज़न क्या है, व्यवस्थाएं क्या है। इसमें सबसे पहला है राजकीय विभाग आता है, सभी सरकारी डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर की यूनिट जितने भी है, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थान है, ये सब जो है आरटीआई के दायरे में आते हैं। और प्रत्येक डिपार्टमेंट में एक या अधिक जन सूचना अधिकारी होंगे, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होंगे। जन सूचना अधिकारी का दायित्व है कि 30 दिन के अंदर अंदर सूचना उपलब्ध करवाए। अगर किसी व्यक्ति की जीवन एवं स्वतंत्रता से संबंधित मामला है तो 48 घंटे के अंदर सूचना देनी आवश्यक है, अन्यथा 30 दिन के अंदर सूचना देनी जरूरी है। जन सूचना अधिकारी समय पर सूचना उपलब्ध नहीं करवाता या भ्रामक जानकारी उपलब्ध करवाता है, गलत जानकारी देता है तो देरी के लिए ₹250 प्रतिदिन और अधिकतम ₹25,000 का जुर्माना उसके वेतन से कटेगा और सूचना भी देनी होगी। जन सूचना अधिकारी आवेदक से सूचना मांगने का कारण नहीं जान सकता।
जो भी सूचना देने वाला है वो ये नहीं कह सकता है कि आप ये सूचना किस लिए मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं, उसको सूचना देनी ही होगी। जन सूचना अधिकारी अधिनियम के तहत आवेदक को 10 रुपये की फीस देनी होगी और BPL कार्ड धारकों को इस आवेदन से छूट प्राप्त है। नंबर 7 है कि आवेदक अगर दस्तावेजों के रूप में सूचना प्राप्त करना चाहता है तो उसे 2 रुपये प्रति पृष्ठ शुल्क जमा करवाना होगा। अगर सूचना निर्धारित समय में उपलब्ध नहीं करवाई तो सूचना निःशुल्क दी जाएगी। यानी 30 दिन तक अगर सूचना नहीं उपलब्ध करवाई तो वो जो है निःशुल्क सूचना दी जाएगी। यदि जन सूचना अधिकारी यह समझता है कि सूचना उसके विभाग से संबंधित नहीं है तो उसका दायित्व है कि उस आवेदन को 5 दिन के अंदर संबंधित विभाग को भेजें और इस संबंध में आवेदक को सूचित करें। इस अवस्था में सूचना प्रदान करने की अवधि 30 की जगह 35 दिन की होगी। आवेदक को भ्रमित किया जाता है या अधिक फीस ली जाती है या गलत या गोलमाल सूचना दी जाती है तो वह इसकी शिकायत केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग से कर सकता है। सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 8 से संबंधित सूचनाओं को प्रदान करने से जन सूचना अधिकारी मना नहीं कर सकता। अधिनियम की धारा 8 में दी गई सूचना अगर जनहित से संबंधित है तो मना की गई सूचना भी दी जा सकती है। यानी अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत जो है कोई भी जन सूचना अधिकारी सूचना देने से मना कर सकता है, लेकिन अगर ये जनहित से संबंधित है तो मना की गई सूचना भी दी जा सकती है। अगर जन सूचना अधिकारी निर्धारित समय अवधि में सूचना प्रदान नहीं करता या धारा 8 के अंतर्गत मना करते हैं या आवेदक इस तरह की सूचना से संतुष्ट नहीं है तो 30 दिन के अंदर प्रथम अपील अधिकारी के समकक्ष अपील की जा सकती है। यदि आवेदक प्रथम अपील से संतुष्ट नहीं है तो दूसरी अपील 90 दिनों के अंदर केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग के पास करनी होती है। यदि आवेदक द्वितीय अपील के तहत केंद्रीय राज्य सूचना आयोग के आदेश से संतुष्ट न हो तो वह न्यायालय की शरण ले सकता है। जन सूचना अधिकार अधिनियम की क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। जन सूचना अधिकार अधिनियम की पहली समस्या और महत्वपूर्ण चुनौती अधिकारियों के प्रशिक्षण की है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट में नए कर्मचारी या अधिकारी हैं जिनको जन सूचना अधिकार की पूरी जानकारी नहीं है, रिकॉर्ड की पूरी जानकारी नहीं है, तो वह समय पर जो है सूचना आवेदक को प्राप्त नहीं हो पाती। दूसरी जो समस्या है वो ये है कि केंद्र व राज्यों में कार्यालयों का रिकॉर्ड सही ढंग से व्यवस्थित न होना आदि जरूरी जानकारी के कारण सूचनादाताओं को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी कार्यालयों में रिकॉर्ड सही नहीं है, 60-70 साल का रिकॉर्ड है, उसमें कागज भी कई बार फट जाते हैं और दूसरे जो कर्मचारी अधिकारी जो अपने कार्य के प्रति लापरवाह हैं वो बहुत सारे रिकॉर्डों का सही ढंग से व्यवस्थित नहीं रख पाते, जिससे आने वाले कर्मचारियों को सूचना देते समय कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तीसरी महत्वपूर्ण चुनौती है कि अगर देश हित में जनहित में कोई सूचना प्राप्त की जा रही है तो आवेदकों को समय समय पर डराया धमकाया जाता है। सूचना कार्यकर्ता की सुरक्षा के उचित प्रावधान की आवश्यकता है। चौथी महत्वपूर्ण चुनौती है कि केंद्र व राज्य स्तर पर सूचना आयोग में कार्यरत स्टाफ में कार्यकुशलता व ईमानदारी का अभाव। जन सूचना अधिकार अधिनियम के समक्ष एक बड़ी चुनौती व्हिसल ब्लोअर यानी मुखबिर संरक्षण अधिनियम का कमजोर होना है। किसी मुखबिर द्वारा कोई सूचना दी गई है तो उसकी जीवन की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। जन सूचना अधिकार के समक्ष एक बड़ी जो चुनौती है, देश के अधिकांश जनसंख्या को इसके शाब्दिक अर्थ की विस्तृत जानकारी एवं प्रक्रिया से अनभिज्ञ होना है। व्यवहारिक तौर पर जो है जन सूचना अधिकार का विस्तृत अर्थ नहीं है, कैसे एप्लीकेशन देनी है, फर्स्ट अपील कहाँ होगी, सेकंड अपील कहाँ होगी, इन्फॉर्मेशन कमीशन स्टेट लेवल का है, सेंट्रल लेवल का है, कहाँ पर अपील करनी है, अगर भ्रामक जानकारी देता है तो कहाँ उसकी कंप्लेंट की जाए, इसको लेकर के आम व्यक्ति पूरी तरह से जागरूक नहीं है क्योंकि इसकी शब्दावली थोड़ी सी जटिल है।
जन सूचना अधिकार की एक बड़ी समस्या पुरुषों की तुलना में महिलाओं की इस विषय में जागरूकता एवं सक्रियता का अभाव है। महिलाएं ज़्यादातर घरेलू व दैनिक कार्यों तक ही सीमित रहती हैं। जन सूचना अधिकार में जितने आवेदक हैं उसमें मैक्सिमम संख्या जो है पुरुषों की रहती है। जन सूचना अधिकार की एक बड़ी समस्या सूचना आवेदकों को 30 दिन के अंदर अंदर कई बार भ्रमित व गलत जानकारी मिलती है। सही, स्पष्ट और तथ्यात्मक जानकारी जानबूझ करके सूचनादाता नहीं देते। इससे आवेदक हतोत्साहित होता है और साधारण आवेदक प्रथम व द्वितीय अपील करने की ही हिम्मत नहीं रखता। इसलिए इसमें आवेदक को पूरा न्याय नहीं मिल पाता। ये भी एक बड़ी चुनौती है। तो जन सूचना अधिकार अधिनियम का बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जो आवेदक को हतोत्साहित करती हैं। प्रश्न उठता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम का महत्व क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों लाया गया है। जन सूचना अधिकार का जो महत्व है वो प्रशासन में पारदर्शिता से है। जन सूचना अधिकार से आवेदकों को सही आंकड़ों की जानकारी मिलती है। आरटीआई एक्ट 2005 से पहले प्रशासनिक कार्यालयों में आवेदकों को सही तरह से जानकारी नहीं मिल पाती थी। जब से आरटीआई एक्ट आया है प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी अपने कार्य के प्रति सचेत रहते हैं, सूचना के प्रति सचेत रहते हैं। जन सूचना अधिकार से अधिकारी व कर्मचारी अपने पद व कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान होते हैं। आरटीआई में फाइन लाने से 250 रुपये प्रतिदिन और अधिकतम 25,000 रुपये फाइन जो है एसपीओज को लगाया जाता है अगर वो किसी प्रकार की अपने कार्य में सूचना उपलब्ध करवाने में लापरवाही दिखाते हैं। जन सूचना अधिकार से नागरिकों एवं प्रशासन के बीच दूरी कम हो जाती है। यानी नागरिकों को पता चलता है कि किस प्रशासन में कौन कौन कर्मचारी है, कितनी सीट खाली है, कौन किस तरह का कार्य कर रहा है, कितना बजट आया है, कितना बजट लग गया है। सारी प्रकार की जो जानकारी है उन्हें आरटीआई के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। और जन अधिकारी भी जो है उनमें ईगो कम हुआ है और वो जनता के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो पुष्ट हुआ है। जन सूचना अधिकार अधिनियम का एक बड़ा महत्व लोकतांत्रिक व्यवस्था का ज्ञान, यानी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को निःशुल्क सूचना उपलब्ध करवाई गई। वास्तविक लोकतंत्र ये है कि आम व्यक्ति की जो है राजनीतिक व्यवस्था में, प्रशासनिक व्यवस्था में भागीदारी हो, राजनीतिक व्यवस्था का उन्हें पूरा ज्ञान हो, वो जो सूचना प्राप्त करना चाहते हैं उनको आसानी से सूचना मिले। इसलिए बिलो पॉवर्टी लाइन को कोई चार्ज नहीं देना पड़ता, 10 रुपये नहीं देने पड़ते। सीधा वो अपना कार्ड का नंबर लगाए और वो किसी भी डिपार्टमेंट से किसी भी तरह की जानकारी पूछ सकते हैं। जन सूचना अधिकार से अधिकारियों और कर्मचारियों में पद का अहंकार कम हुआ है। 2005 से पहले कर्मचारी और अधिकारी आम जनता को किसी प्रकार की जानकारी नहीं देते थे, आम जनता को भ्रमित करते थे। जो महत्वपूर्ण लोग होते थे उनको कुछ जानकारी मिल जाती थी, लेकिन जो आम व्यक्ति था, साधारण व्यक्ति था, उसको किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिलती थी। लेकिन आरटीआई एक्ट 2005 के आने के बाद जो है प्रत्येक व्यक्ति एक एप्लीकेशन के माध्यम से हर तरह की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकता है। इससे प्रशासनिक अधिकारियों की तानाशाही का अंत हुआ है, उनमें जनता के प्रति प्रेम और सहयोग की भावना जो है उत्पन्न हुई है। जन सूचना अधिकार से आम जनता को सरकार एवं प्रशासन की तानाशाही से मुक्ति मिली है। यह 2005 से पहले भारत में आम जनता को सरकार के बजट का, सरकार के कार्यों का, सरकार के नियमों कानूनों का किसी प्रकार से जानकारी नहीं मिल पाती थी। पंचायतों में भी बहुत भारी मात्रा में ग्राम पंचायतों द्वारा करप्शन किया जाता था। वो सारी जानकारी आरटीआई एक्ट 2005 के आने के बाद से पता लगने लगी। कोई भी एप्लीकेंट एक साधारण एप्लीकेशन लगा करके किसी भी तरह की बजट से संबंधित जानकारी मांग सकता है। जन सूचना अधिकार से सक्रिय सूचना आवेदकों में राष्ट्र के प्रति निष्ठा, चेतना व जागरूकता आई है। जो आरटीआई एक्टिविस्ट होते हैं वो समय समय पर देश हित में, जनहित में इस तरह के आंकड़े इकट्ठे करते रहते हैं। उसके बाद जो है फिर वो आगे की कार्रवाई करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन करते हैं। उसके बाद जो है वो अपना अगला कदम उठाते हैं जिससे
उनमें राष्ट्रवाद की भावना का संचार हुआ है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था कि आरटीआई एक्ट क्या है, आरटीआई एक्ट की व्याख्या क्या है, आरटीआई एक्ट जो है उसकी प्रोविज़न क्या है, व्यवस्थाएं क्या है, आरटीआई एक्ट के सामने चैलेंजेस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, आरटीआई एक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो यह बहुत ही रोचक विषय है, नवीनतम विषय है और बहुत ही रेलेवेंट विषय है जो आम व्यक्ति के अधिकारों से, आम व्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। सरकार और प्रशासन के बीच, प्रशासन और आम व्यक्ति के बीच एक प्रकार से लिंक करने के लिए, दोनों के बीच जो मधुर संबंध बनाने के लिए एक तरह से आरटीआई एक्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज का ये जन सूचना अधिकार अधिनियम का टॉपिक आपको कैसा लगा, इसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिए और अगर आपको ये पसंद आता है लेक्चर तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।